सर, अब कोर्ट में मामला लग चुका है, कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया है। अब आप लोगों को अपना पक्ष रखना है, तो अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखिएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ने तो दावा कर दिया कि यहां शिव मंदिर है। देखिए, न्यायालय की एक प्रक्रिया है जी। सीपीसी के तहत सबको न्यायालय में जाने का अधिकार है, अपना वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है। और न्यायालय में इन्होंने अपना वाद प्रस्तुत किया है, उसको न्यायालय ने उचित समझा, सुनवाई हेतु और निहित किया है। और संबंधित जो पक्षकार इन्होंने बनाए हैं, हाँ। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि नोटिस जो जारी किए गए हैं वो दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया है, जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी मैनेजमेंट बॉडी है, उनको पार्टी बनाया है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया है। मैं आपके सामने बैठा हूँ सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, सज्जादा नशीन साहब, किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, और ख्वाजा का वंशज खुद हूँ मैं। तो हम लोगों को इसमें पार्टी नहीं बनाया, लेकिन हमने हमारे वकीलों से अभी राय शुमारी चल रही है, बात हो चुकी है। आजकल में हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें इस प्रोसीडिंग में शामिल होना है, नहीं होना है, या कैसे अगला कानूनी कदम उठाना है, हम उठाएंगे। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का जवाब कानूनी प्रक्रिया से दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि आए दिन नए नए लोग खड़े हो जाते हैं, नींद में से उठ के आते हैं और कहते हैं कि साहब इस मस्जिद में मंदिर था, इस दरगाह में मंदिर था। ये परिपाटी देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, देश की तरक्की में ये व्यवधान पैदा करने वाली चीजें हैं। देखिए, हमारा देश आज ग्लोबल ताकत मैं चिश्ती साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि कोर्ट में कैसे अपना पक्ष रखना है, आपने कहा कि हम राय शुमारी करके तय करेंगे, लेकिन संभल में जिस तरीके से सड़क पर बवाल हो गया, फैसला कोर्ट से होना चाहिए या सड़क पर होना चाहिए? देखिए, संभल में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, जो बच्चे शहीद हुए उनमें, उनके लिए भी हमारा बहुत दुख है। लेकिन आए दिन ये सब चीजें रोकने भी जरूरी है। देखिए, जो हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसमें इंटरवेन करें। देखिए, जो 100-150 साल पुराने विवाद हैं, जो 47 से पहले के विवाद धार्मिक स्थल को लेकर, उसमें तो न्यायालय में विवाद पेंडिंग है। जो निर्णय आता है उसका सम्मान करना चाहिए, और करते भी हैं सब, तो करा भी है। लेकिन नए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं, वो गलत है। वो गलत है। हिंदुस्तान की जो दरगाह है, ये जिनकी वजह से विवाद खड़ा हुआ है, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता भी हमारे साथ है। विष्णु गुप्ता जी, मतलब चिश्ती साहब ने कहा कि इतने सालों से सब सोए हुए थे, अचानक से नींद खुली, आंख खुली, तो आपको याद आया कि नीचे शिव मंदिर है, चलो ढूंढा जाए। ऐसे ये ठीक कह रहे हैं, हमारे पूर्वज लंबी नींद में सोए रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि कोई जमीन या संपत्ति उनके पूर्वजों की कहीं पे कब्जा हो गई है और बच्चे बाद में जागते हैं, तो संपत्ति के लिए केस फाइल करने का अधिकार है या नहीं है? नंबर 1 ये जवाब दे रहे हैं। और हमारे जब इस केस फाइल करने का, मैं मथुरा काशी में भी केस लड़ रहा हूँ, आपको जानकारी होगी। और ये मंदिरों को ही हम रिक्लेम कर रहे हैं, और जितने भी मंदिर तोड़े हैं। मैंने आपका बयान सुना विष्णु गुप्ता जी, आपने कहा हो सकता है और है, कॉन्फिडेंस के साथ। दो बातें हैं ना। हो सकता क्या रहा, हो सकता है, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, हमने सारे साक्ष्य दिए हैं, वहाँ पेश किए। हो सकता ये है कि हमारे पूर्वजों ने नहीं उठा पाया भाई, हम उठा रहे हैं ना। देर आए दुरुस्त आए, ये सवाल ये उठा रहे हैं। यही सवाल माननीय जज साहब ने भी बोला। बोला, लेकिन वो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि सर्वे होगा या नहीं होगा, ये तो अदालत तय करेगी।